चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, एक ऐसे सफर पर जो जिंदगी के सबसे बड़े सवालों में से एक का जवाब ढूंढता है। और इस खोज में हमारा गाइड बनेगा सदियों पुराना ज्ञान जो आज भी बिल्कुल उतना ही जरूरी है। आइए इस राज को मिलकर समझते हैं। ये वो सवाल है ना, जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते ही हैं। और हमारी आज की कहानी की शुरुआत भी इसी गहरे सवाल से होती है। तो हमारी कहानी का जो पहला पड़ाव है वो एक ऐसे नौजवान से शुरू होता है जो अपने दुखों का अंत खोजने के लिए बेचैन है। जरा सोचिए, एक नौजवान है, वो बुद्ध के पास आता है और कहता है कि उम्र तो ज्यादा नहीं है पर जिंदगी दुखों से भरी पड़ी है। वो इस अंदर के दर्द से, इस पीड़ा से बस छुटकारा चाहता है। ये कोई मामूली सवाल नहीं था, ये उसके दिल की आवाज थी, एक ऐसी पुकार जो शायद हम में से कई लोगों ने कभी न कभी महसूस की होगी कि क्या इस दुख का कोई अंत है भी या नहीं। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। बुद्ध उसे कोई लंबा चौड़ा भाषण या उपदेश नहीं देते। वो कहते हैं, चलो मैं तुम्हें इसका जवाब दिखाता हूँ, सुनाता नहीं। और वो उसे एक ऐसे घर ले जाते हैं जहाँ एक आदमी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। अब हम उस कहानी के बिल्कुल दिल में पहुँचते हैं, एक मरते हुए इंसान के जीवन की कहानी जो अपने आप में एक बहुत ही गहरा सबक है। तो वो बुजुर्ग अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि देखो, मेरा बचपन वो तो बस आनंद और आजादी से भरा था। क्यों? क्योंकि मैं बस उस पल में था, अभी में जी रहा था। लेकिन फिर समाज के ताने, खुद को साबित करने की होड़, उसने मुझे सफलता की एक दौड़ में धकेल दिया। मैंने खूब पैसा कमाया, परिवार बनाया, सब कुछ हासिल किया। पर आज जिंदगी के इस आखिरी मोड़ पर सिर्फ एक ही चीज का अफसोस है। ये उस आदमी की सबसे गहरी सच्चाई थी। उसका सबसे खुशहाल समय वो था जब वो भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं बना रहा था, बल्कि बस उस पल में जी रहा था, पूरी तरह से। और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी भविष्य की प्लानिंग में लगा दी। वो हमेशा सोचता रहा, ठीक है, पहले ये काम कर लूं, घर बना लूं, फिर बाद में सत्य को खोजूंगा, ध्यान करूंगा। लेकिन वो बाद में या कल, वो तो कभी आया ही नहीं। क्योंकि जैसे ही एक प्लान पूरा होता है, हमारा मन हमें 10 और नए प्लान दे देता है। उस बुजुर्ग की कहानी देखने और सुनने के बाद बुद्ध उस दुख का असली हल बताते हैं। और वो हल कहीं और नहीं बल्कि वर्तमान के सच में ही छिपा है। तो असली बात क्या है? बुद्ध समझाते हैं कि जीवन न तो बीते हुए कल में है और न ही आने वाले कल में। जीवन तो बस इस पल में है, अभी। और जैसे ही हम इस पल से जुड़ते हैं, सारा दुख, सारी चिंता अपने आप धुंधली पड़ने लगती है। पर सवाल ये है कि इसे करें कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में? बुद्ध इसका एक बहुत ही आसान तरीका बताते हैं। वो कहते हैं, अपनी सांसों के साक्षी बन जाओ। बस देखो, सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, कुछ करना नहीं है, बस देखना है। जब मन में ख्याल आए तो उन्हें भी बस देखो, जैसे आसमान में बादल तैर रहे हों। उनसे लड़ो मत, क्योंकि सांसें वो तो हमेशा इसी पल में, वर्तमान में चलती हैं। और जब हम सांसों से जुड़ते हैं तो हम भी वर्तमान में जीना सीख जाते हैं। अब देखिए, ये समझ हमें एक और गहरे स्तर पर ले जाती है। खुद को जानने की ये जो अंदर की यात्रा है ना, यही हमें दूसरों को समझने की कला भी सिखा देती है। जब हम अपने अंदर शांत, उपस्थित होना सीख जाते हैं, तभी हम दूसरों के लिए भी पूरी तरह से, बिना किसी जजमेंट के मौजूद हो पाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो उपस्थिति का सिद्धांत है, ये हमारे रिश्तों को, हमारे आपसी संबंधों को कैसे पूरी तरह से बदल सकता है। देखिए, किसी से गहरा जुड़ाव या सच्चा आकर्षण जो होता है, वो अच्छे कपड़ों या पैसे से नहीं आता। ये तो एक इमोशनल कनेक्शन है, एक एनर्जी का खेल है। और इसकी नींव है उपस्थिति। जब हम किसी को ये महसूस करा पाते हैं कि वो हमारे साथ सुरक्षित है और हम उसे सच में समझ रहे हैं। और ये करने के 2 बहुत ही सीधे तरीके हैं। पहला, उनकी भावनाओं को मान्यता दें। मतलब जब कोई बात कर रहा हो तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, समझने के लिए सुनिए। जो वो महसूस कर रहे हैं उसे बस स्वीकार कीजिए। और दूसरा तरीका है बिना शब्दों के समझना। कभी कभी कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ किसी के पास चुपचाप बैठ जाना भी ये बता देता है कि हम उसकी कितनी परवाह करते हैं। और होता क्या है, जब किसी इंसान को ये महसूस होता है कि उसे सच में देखा जा रहा है, सुना जा रहा है और समझा जा रहा है, तो उसके दिल के आसपास की जो दीवारें होती है ना, वो धीरे धीरे गिरने लगती हैं।
और तभी एक असली, एक गहरे रिश्ते की गुंजाइश बनती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या खुद को जानने से लेकर दूसरों से एक गहरा सच्चा रिश्ता बनाने तक इन सभी दरवाजों की चाबी सिर्फ एक ही है, यानी वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना? इस पर सोचेगा जरूर।